नमस्ते बच्चों, आज हम यादों के झरोखे से नामक पाठ पढ़ें। यह तो हमारा दूसरा पाठ है। प्रस्तुत पाठ अब्दुल कलाम के बारे में है। ये तो अब्दुल कलाम के आत्मकथा के रूप में है। अब्दुल कलाम अपना कहानी स्वयं कहते हैं। अपने बचपन, परिवार, पढ़ाई के बारे में अब्दुल कलाम अपने आप ही कहते हैं। आओ बच्चों, हम पाठ के अंदर जाए। यादों के झरोखे से। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। कलाम कहते हैं, मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में, कस्बा का अर्थ है टाउन, रामेश्वरम कस्बे में, रामेश्वरम टाउन में एक तमिल परिवार में हुआ था। किस परिवार में? तमिल परिवार में। परिवार का अर्थ है फैमिली में, तमिल फैमिली में हुआ था। ये तो अब्दुल कलाम अपने बारे में स्वयं कहते हैं। कलाम சொல்றாரு, என்னுடைய பிறப்பு தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வரம் டவுனில் ஒரு தமிழ் பரிவாரில், தமிழ் குடும்பத்தில் உண்டாச்சு। मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वे बहुत धनवान भी नहीं थे, पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। कलाम कहते हैं, मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, और धनवान भी नहीं थे, धनवान रिच भी नहीं थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। कलाम சொல்றாரு, அவங்க அப்பா ரொம்ப படிக்கலை, அதே மாதிரி பெரிய பணக்காரரும் இல்லை, ஆனால் நல்ல புத்திசாலி அப்படின்னு சொல்கிறாரு। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार, परिवार का अर्थ है फैमिली। संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली। कलाम तो बचपन में जॉइंट फैमिली में रहते थे। कलाम சின்ன வயசில் जॉइंट फैमिली வாழ்ந்தாரு। हमारे घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था। हमारे घर में बाहर से आने वालों, बाहर का अर्थ है आउटसाइड, வெளியே இருந்து வரவங்களுக்கோ சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு संविधान இருந்துச்சு। मेरी माम आशी अम्मा उन सब के लिए खाना तैयार करती थी। उनकी माम का नाम क्या है? आशी अम्मा। मेरी माम आशी अम्मा उन सब के लिए खाना तैयार करती थी। எங்கள் அம்மா ஆஷி அம்மா அவங்க எல்லாருக்கும், அதாவது இந்த வெளியிலேருந்து வரவங்களுக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க। मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। என்னுடைய அம்மா அப்பா எங்கள் சமூகத்தில் ஆதர்ஷ தம்பதி, ஐடிयल कपला இருந்தாங்க। मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था। परिवार के कई बच्चों में से, எங்கள் குடும்பத்தில் இருந்த நிறைய குழந்தைங்களில் நானும் ஒருத்தர்। सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा, ஒரு சாதாரண குழந்தையாக தான் நானும் இருந்தேன்। हम लोग अपनी पुश्तैनी घर में रहते थे। अपनी पुश्तैनी घर का अर्थ है பாரம்பரிய வீடு, அதாவது தாத்தா பாட்டி அந்த மாதிரி உள்ள பாரம்பரிய வீட்டில் தான் நாங்கள் இருந்தோம்। यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह घर, இந்த வீடு 19वीं शताब्दी में, 19 का अर्थ है 19, शताब्दी सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, अर्थात 19th सेंचुरीला उरुवानது। चूने पत्थर और ईंटों से बना एक पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। चूने पत्थरना சுண்ணாம்பு கல், और ईंटना ब्रिक्स, செங்கல்। சூனா பத்தார்லையும் ஈண்ட்லையும் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பெரிய வீடு ராமேஸ்வரத்தில் மஸ்ஜித் வாலி கலிமே, கலிக்கு அர்த்த ஸ்ட்ரீட், மஸ்ஜித் வாலி, மஸ்ஜித்னா மசூதி, மசூதி தெருவில் இருந்துச்சு।
मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः घर में आवश्यक चीज़ें ही होती थी. मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था. मेरे पिता को என்னுடைய அப்பாவுக்கு दिखावा पसंद नहीं था, ஆடம்பரம் பிடிக்காது. अतः घर में आवश्यक चीज़ें ही होती थी. அவங்க வீட்டில் ஆவசியக்கு சீஸ்னா திங்ஸ், தேவையான திங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், தேவையற்ற பொருட்களை வாங்க விட மாட்டார். मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में बीता. मैं कह सकता हूँ कि என்னால் சொல்ல முடியும். मेरा बचपन, बचपन का अर्थ है चाइल्डहुड. मेरा बचपन என்னுடைய சைல்டுஹுட், என்னுடைய குழந்தை பருவம் பேஃபிக்ரி அவர் சாதேப்பன் மேம் பீத்தா, ரொம்ப பேஃபிக்ரியாகவும் கேர்லெஸ்ஸாகவும் அதே மாதிரி சாதேப்பன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப எளிமையாகவும் தான் கடந்து போச்சு. मैं प्रायः अपनी माम के साथ ही रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करता था. मैं प्रायः अपनी माम के साथ, நான் எப்பவும் என்னுடைய அம்மாக்கு கூட रसोई में, रसोई का अर्थ है किचन, किचन में ज़मीन पर बैठकर, ज़मीन का अर्थ है फ्लोर, फ्लोर में बैठकर खाना खाया करता था. खाना சாப்பாடு சாப்பிடுவேன். वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांबार देती. वे मेरे सामने, அவங்க எனக்கு முன்னாடி केले का पत्ता, पत्ता का अर्थ है लीफ, केले का पत्ता बनाना लीफ बिछाती, विरिच उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांबार देती. அதில் சாவல் ரைஸும் சுகந்தித स्वादिष्ट சாம்பார், நல்ல சுகந்தமாக உள்ள நல்ல ஸ்மெல்லுள்ள டேஸ்டான சாம்பார் தருவாங்க. साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती. साथ में அதுக்கு கூட घर का बना अचार, अचार का अर्थ है पिकल, ஊறுகாய், और नारियल का ताज़ा चटनी, नारियल कोकोनट, कोकोनट का ताज़ा चटनी भी होती. அதுக்கு கூட வீட்டில் உண்டாக்குன அச்சாரும் நாரியலோட சட்னியும் இருக்கும். रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है. रामेश्वरम ने क्या प्रसिद्ध है? शिव मंदिर. ये शिव मंदिर के कारण ही ये रामेश्वरम पूरे देश में प्रसिद्ध है. प्रसिद्ध का अर्थ है फेमस. रामेश्वरम அதில் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவன் கோயில்னால ராமேஸ்வரம் पूरे தேசம் ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆயிருச்சு. वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं था. அது எங்களுடைய வீட்டில் இருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை. 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे. 10 मिनट पैदल चलकर நடந்து போனால் நாங்கள் மந்திர் தக் பகுஞ்சு जाते, அந்த மந்திருக்கு போய் சேர்ந்துடலாம். हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे. எங்களுக்கு பக்கத்தில் நிறையா முஸ்லீம் परिवार, முஸ்லீம் ஃபேமிலி தான் रहते थे, வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी. எங்கள் இலாக்காவில், இலாக்கா का अर्थ है ஏரியா, हमारे इलाके में எங்களோட ஏரியாவில் एक बहुत पुरानी मस्जिद थी. ஒரு பழைய பெரிய ஒரு மஸ்ஜித் இருந்துச்சு. மஸ்ஜித்னா मुस्लिम पल्ली, मसूदी. जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे. अंगा शाम को, शाम का अर्थ है इवनिंग, इवनिंग को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे. டெய்லி ஈவினிங்கு அங்கே நமாஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் அப்பா எங்களை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. मेरी माम और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मुहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी. मेरी माम और दादी, என்னோட அம்மாவும் தாதி பாட்டியும் घर के बच्चों को सोते समय, வீட்டில் இருக்கிற சின்ன குழந்தைங்க தூங்குகிற டைமில் रामायण के किस्से और पैगंबर मुहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी. ராமாயண் கதைகளும் முகமது கதைகளையும் எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी
லக்ஷ்மண் சாஸ்திரி மேரே பிதா கே அபின்ன மித்ர தே. ராமேஸ்வரன் மந்திரில் இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கிய பூஜாரி அவர் பேர் லக்ஷ்மண் சாஸ்திரி. उनका नाम क्या है? लक्ष्मण शास्त्री. मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे. मित्र का अर्थ है फ्रेंड. என்னோட அப்பாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे और अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते थे. मुझे आज भी याद है कि எனக்கு இன்றைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது. வே தோனம் அப்பனி பாரம்பரிக் வேஷபூஷாமே होते थे. அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய வேஷபூஷா, அவங்களுடைய பாரம்பரிய வேஷபூஷாவில் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸில் இருப்பாங்க. और अक्सर धार्मिक விஷயம் पर चर्चाएं करते थे. எப்பவும் அவங்களுடைய தார்மிக் விஷயங்களை, அதாவது மத சம்பந்தமான விஷயங்களை சர்ச்சாயம் करते थे, டிஸ்கஸும் பண்ணுவாங்க.